डज गॉड एग्जिस्ट, ये डिबेट चली थी 2 घंटे की और इसमें एक वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, कंटिंजेंसी। क्या भला है ये कंटिंजेंसी? इस वर्ड का अभी तक बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मुझे तक आप ये नहीं मालूम बताएं था। इस वीडियो के कि जरिए से आप जानें। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है। आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूंगी, तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ। ये तक नहीं अब जानते भाई, आखिर ये कंटिंजेंसी क्या या है ये? कंटिंजेंट आर्गुमेंट क्या भला है? बहुत आसान शब्दों में मैं समझा देता हूँ। मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हो, ये पेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये पेन एग्जिस्ट ना करता। यानी कि ये एक कंटिंजेंट चीज है, ये एग्जिस्ट करती तो है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता था। इसी तरीके से मैं भी एक कंटिंजेंट बीइंग हूँ, मैं एग्जिस्ट करता जरूर हूँ, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि आसान भाषा में कंटिंजेंट चीजें या कंटिंजेंट बीइंग्स वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते थे। अब पॉइंट ये है कि हर कंटिंजेंट चीज या हर कंटिंजेंट बीइंग के पीछे कोई ना कोई कॉज होती है। यानी कि ये पेन यहाँ पर क्यों है? ये पेन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस पेन को मैंने उठाया। इस पेन को मैंने क्यों उठाया? क्योंकि मेरा मन कर रहा था। मेरा मन क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मुझे थॉट्स आते हैं मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से। मेरे पेरेंट्स जिंदा क्यों हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से। और ऐसे ही करके ये जो चेन है ये पीछे 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 चलती जाएगी। इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉजालिटी की चेन कहते हैं। कहने का मतलब टाइम में पीछे 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 और कॉजेज में पीछे पीछे जाते रहना। यानी कि ए एग्जिस्ट करता है बी की वजह से, बी एग्जिस्ट करता है सी की वजह से, सी एग्जिस्ट करता है डी की वजह से, और इन्फिनिटली ये चेन ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। जब भी हम फिलोसफी या लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी कि एक लॉजिकल फैलेसी या लॉजिक में एक मिस्टेक आती है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसके लिए इन्फिनिटी के लिए अपील नहीं कर सकते। कहने का मतलब जब मैं कहता हूं कि ये जो चीज है वो उसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, जो दूसरी चीज है उससे पिछली चीज की वजह से एग्जिस्ट करती है, ऐसे ये चेन इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अल्टीमेटली मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। पॉइंट ये है कि ये जो चेन चलती जा रही है, इस चेन की शुरुआत में कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज या ऐसा बीइंग होना चाहिए जो अपने आप में ही एग्जिस्ट करता हो, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो ये चेन इन्फिनिटी तक चलती जाएगी और कोई एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा नहीं लॉजिकली। अब पॉइंट ये है, ये एक ऐसी चीज या ऐसा बीइंग जो एग्जिस्ट करता है